सो हे एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 12C। तो एक्सरसाइज 12C के क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर whose diagonal intersect at P such that angle DBC equals to 60 डिग्री एंड एंगल BAC equals to 40 डिग्री। फाइंड करना है हमें एंगल BCD और CAD, ये दोनों एंगल हमें फाइंड करना है। देखो BCD जो एंगल है वो हमारा ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है और हमें यहाँ पर फाइंड करना है CAD, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। बहुत इजी ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले गिवन है हमारे पास दो एंगल जो है DBC और वो है 60 और दूसरा एंगल हमारे पास BAC हमारे पास है 40। एक 60 है तो दूसरा हमारे पास 40 है। तो यहाँ पर देखो 60 है, ये 40 है। अब ये जो एंगल है और ये एंगल है कैसा दिख रहा है, ये इक्वल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये हमारे क्या है, सेम सेगमेंट में बन रहा है और सेम सेगमेंट वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, पहले तो यहाँ पर प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर दिया टू प्रूफ, हमें क्या बताना है, एंगल BCD और हमें बताना है, फाइंड करना है एंगल CAD, ये दोनों हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में आएंगे तो हमें पता है कि जो हमारे पास एंगल है कौन सा, B और D और C, ये वाला एंगल, ठीक है, किसके बराबर है, इस वाले, क्योंकि ये हमारे हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखा एंगल BDC इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर एंगल BAC। तो BDC इक्वल्स टू BAC हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 40, समझ गए। अब इसमें हमें रीजन देना पड़ेगा क्यों आपस में इक्वल है, क्यों ये 40 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो ये दोनों एंगल हमारे सेम सेगमेंट के हो गए तो ये 40 हो गया। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना था ये वाला एंगल, तो हम लोग ये एंगल फाइंड कर लेंगे कैसे। अब देखो ये हमें दिख रहा है एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि इस ट्रायंगल के अंदर के जो तीन एंगल हैं उन तीनों एंगल का जो सम है वो होगा 180 डिग्री के बराबर। देखो कैसे, यहाँ पर हमने अभी ले लिया ये वाला ट्रायंगल DCB, तो यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल, यहाँ लिख दिया इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारा D, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में कितने एंगल है, तीन एंगल है। तीनों एंगल को हम लोग लिख लेते हैं। एक एंगल है हमारे पास BCD, लिख दिया B, ये हो गया C, ये D, प्लस दूसरा एंगल है हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास ये है DBC और जो तीसरा एंगल है वो है हमारे पास B और ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा C। अब इन तीनों एंगल का सम है 180 डिग्री के बराबर। रीजन क्या होगा, रीजन यहाँ पर लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पर BCD, देखो BCD क्या है हमारे पास, देखो है यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये B है, ये C है, ये D है, ये हमको फाइंड करना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं B, ये हो गया C, ये हो गया D। अब देखो DBC कितना है, 60 हो गया। और ये हमारे पास जो एंगल है ये कितना है, BDC, ये है 40 और यहाँ पे लिख दिया 180। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 प्लस का आएगा इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 180 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 100, यहाँ पर एंगल हो जाएगा हमारे पास BCD। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80। तो एंगल BCD हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। हमें BCD देखो फाइंड करना था पहले में, तो BCD हमने फाइंड कर लिया। अब बचा कौन सा है, ये वाला एंगल। तो बहुत सिंपल है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये भी दोनों हमारे सेम सेगमेंट में, जैसे हमने ये बताया ना कि ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों हमारे सेम सेगमेंट में थे, ये और ये भी हमारे सेम सेगमेंट में है, तो इसलिए ये दोनों एंगल हमारे क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल है हमारे पास, देखो दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे में लिखेंगे एंगल CAD, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा किस एंगल का, CBD से। तो ये दोनों हमारे हो जाएंगे 60 डिग्री के और इसमें रीजन दे देना एंगल, यहाँ लिख दिया एंगल इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, बहुत इजी। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
तो ये बात हमेशा याद रखना, ये सेम सेगमेंट वाला भी आगे काम आएगा, आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें, और ये तो आता ही होगा क्योंकि शुरू से ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर POQ इज अ डायमीटर एंड PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल PSR इक्वल्स टू 150, फाइंड RPQ। हमें RPQ यहाँ पर फाइंड करना है। देखो R ये P ये Q ये, मतलब हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। और हमें यहाँ पर बताया गया कि हमारा ये वाला एंगल है, ये कौन सा है, ये है S वाला एंगल 150 डिग्री, मतलब PSR ये है 150 डिग्री। और ये हमारा क्या है, देखो PQRS ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देखो क्वाड्रिलेटरल तो पता ही होगा, 4 साइड होती हैं, देखो 1 2 3 4, ये 4 साइड हैं। अब इन 4 साइड हैं, मतलब सॉरी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी जो वर्टिसेस है ना, चारों वर्टिसेस अगर सर्कल में ही छू रही होती है, देखो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को छू रही हैं, तो उसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी एक खास बात ये होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल है ना, उन एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। देखो जैसे कि अगर हम बात करें ये, ठीक है, S और ये Q, ये दोनों अपोजिट एंगल है, अगर इन दोनों का हम सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। वैसे ही अगर हम लोग ये वाला एंगल P वाला और R वाला एंगल का अगर हम लोग सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो आगे देखो, यहाँ पर POQ जो ये है ना, ये हमारी डायमीटर है, और ये हमें क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल जो होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा सेमी सर्कल हो गया और ये बन गया हमारा 90 डिग्री का, समझ गया। अब इसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है क्या, सिर्फ गिवन है हमारे पास एंगल, कौन सा है, ये P है, SR, ये एंगल है 150 डिग्री का। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें ये भी पता है कि हमारा ये वाला जो एंगल है PQRS, यहाँ पर लिख देते हैं PQRS, ये हमारा क्या, ये एंगल नहीं, ये पूरा है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो लिख दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गई इतनी बात। PQRS हमारी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो हम इसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो अपोजिट एंगल है, अभी हमने बताया इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर एंगल ले लिया है PSR और इसके अपोजिट एंगल है हमारे पास PQR। अब इन दोनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में है। अब देखो PSR 150 है, तो यहाँ पर 150 लिखा, प्लस कर दिया एंगल PQR इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब देखो 150 प्लस का यहाँ भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एंगल PQR इक्वल्स टू 180 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 150। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ पर हमने कर दिया 30 एंगल PQR, तो PQR आ गया हमारे पास 30। समझ गए इतनी बात। तो यहाँ पर हम लोग इसे 30 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ये एंगल पता है और ये एंगल भी पता है, अभी हमने बताया ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। हमें फाइंड करना है ये वाला, तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लेंगे तो क्या होगा, तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल है, PRQ। वो क्या है, PRQ इक्वल्स टू 90, ये हमें बताना पड़ेगा और रीजन दे देंगे यहाँ पर सेमी सर्कल। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो PRQ हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा सेमी सर्कल है, तो हमें यहाँ पर दो एंगल मिल गए हैं इस ट्रायंगल में। हमें तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। वो कहती है कि भैया जो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल हैं, इन तीनों एंगल का सम कर दो, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल अभी कौन सा बताया लेना है, हमें लेना है PRQ, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, एक एंगल है हमारे पास RPQ, दूसरा एंगल है हमारे पास यहाँ पर PRQ और तीसरा एंगल है हमारे पास PQR। अब इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। अब देखो RPQ ये है R, ये PQ, ये हमें फाइंड ही करना है, ठीक है। RPQ हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दिया R, ये हो गया P, ये हो गया Q, प्लस यहाँ पर PRQ है, PRQ 90 डिग्री का है, देखो PRQ 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 लिख दिया, प्लस PQR कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हमने 30 कर दिया।
इक्वल्स टू 180 कर दिया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 प्लस का आएगा ना, तो इसे उठा के यहाँ पर भेज देंगे इक्वल के, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन बदल जाएगा, यहाँ लिख दिया 180 माइनस हो गया 120, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हमें भैया फाइंड करना था एंगल आर पी क्यू, तो आर पी क्यू आ गया यहाँ पर 60 डिग्री और ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो यही था इसका क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and arc ABC subtends an angle of 130 degree at the center. If AB is extended to P, find angle PBC। हमें एंगल फाइंड करना है P, ये है B, ये C, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज अ सेंटर। देखो ये O है हमारा सेंटर है इस सर्कल का। ठीक है, अब यहाँ पर एक आर्क है, यहाँ पर कह रहा है एंड आर्क ABC, ये A है, ये B है, ये C है, ये हमारी एक आर्क है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा सबटेंडेड एंड एंगल ऑफ 130 डिग्री। देखो ये हमारी आर्क है और ये इसके थ्रू ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये हो रहा है 130 डिग्री, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, एट द सेंटर इफ AB इज एक्सटेंडेड टू P, AB जो लाइन है ये क्या, ये कॉर्ड है ना, ये हमारी एक्सटेंड कर रही है P पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ पर P हो गई, हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो बहुत सिंपल है, अगर हम लोग ये पूरा इतना पार्ट अगर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें ये दिख रहा है ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमारी 180 डिग्री की होती है और 180 डिग्री में अगर हम लोग ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो ये अपने आप आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे ये वाले पार्ट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, एक आर्क है। देखो भाई ये वाली आर्क तो क्वेश्चन ने बता ही रखी है कि ये हमारी एक आर्क है, तो भैया ये भी हमारी एक आर्क है, ए से लेकर पूरी ये घूमती हुई जा रही है यहाँ तक सी तक। ठीक है, ये आर्क है, इसके थ्रू हमारा ये वाला एंगल बन रहा है। ओहो, ये क्या बन गया, ये हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा हुआ, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हुआ। कौन सा एंगल हुआ, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो देखो अब ये इस आर के थ्रू ये वाला एंगल बन रहा है और ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो रहा है। अगर इसको हम ये पूरा कर दें तो ये कितने डिग्री का बनेगा, ये बनेगा 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर ये हमारे पास एक लाइन ये हमारी होती है 180 डिग्री, ये होती है 180 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे इसको समझ लो कि ये हमारे पास पूरा एक क्या है, ये एक पूरा एंगल है। ये कितने डिग्री का होगा, ये होगा 360 डिग्री का। हमें ये वाला एंगल पता है। ठीक है, हमें ये वाला निकालना है, तो 360 में ये माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। देखो अभी हम लोग करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर प्रूफ में आते हैं। ठीक है, सीधे प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। ओके, तो यहाँ लिख दिया रिफ्लेक्स एंगल कौन सा हमारे पास, AOC। अब देखो जब AOC को मिलाएंगे, AOC मतलब ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बोला, AOC इसको जब हम लोग मिलाएंगे और जब इसको मिलाएंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब ये 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने रिफ्लेक्स एंगल हो गया यहाँ पर AOC प्लस हमने यहाँ पर ऐड कर दिया एंगल AOC। देखो रिफ्लेक्स AOC का मतलब हो रहा है ये वाला एंगल और AOC का मतलब हो रहा है ये वाला एंगल। क्लियर है इतनी बात। इक्वल्स टू होगा यहाँ पर कितना, हमने अभी बताया 360 डिग्री। हमें ये वाला एंगल पता है, ये एंगल कितना हमारे पास 130, तो यहाँ पे लिखा हमने रिफ्लेक्स एंगल AOC प्लस 130 इक्वल्स टू 360। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पे फिर से हमने किया रिफ्लेक्स एंगल AOC, ये देखो प्लस का यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पर आएगा 360 माइनस हो गया 130। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 0, यहाँ रिफ्लेक्स हो जाएगा एंगल AOC। अब AOC एंगल हमारा 230 हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये वाला एंगल हमें कितना मिल गया, 230 मिल गया। अब देखो ये देखो हमारी एक आर्क हो गई। अब ये इस आर्क के थ्रू हमारा ये वाला एंगल बन रहा है। अब ये वाला एंगल हमारा ट्वाइस होगा उस एंगल से जो एंगल हमारे इसी आर्क के थ्रू बन रहा है, मगर बनेगा हमारा कहाँ पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस में। देखो इस आर्क के थ्रू हमारा ये एंगल बना, तो ये ट्वाइस एंगल हो जाएगा इस वाले एंगल से। किस वाले एंगल से, क्योंकि इसी आर्क के थ्रू हमारा ये वाला एंगल भी बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्वाइस हो जाएगा इससे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आर्क जो हमारी AC है, ठीक है, AC हमारी आर्क है, सबटेंड रिफ्लेक्स एंगल AOC at the center and angle ABC at B on the सर्कल। क्लियर होगी इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोग बोलेंगे जो हमारे पास एंगल था AOC, ठीक है, AOC मतलब रिफ्लेक्स वाला, रिफ्लेक्स एंगल AOC वो ट्वाइस हो जाएगा किस एंगल से? एंगल हो जाएगा ABC से, ABC हमारा ट्वाइस होगा। तो यहाँ पे लिखा एंगल AOC, यही वाला रिफ्लेक्स एंगल, इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ABC, ठीक है, हमने दोबारा लिख दिया। अब देखो AOC हमने अभी कौन सा निकाला, कितना निकाला? 230 निकाला, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 230। अब देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ भेज दो तो ये डिवाइड में हो गया, इक्वल्स टू एंगल हो गया ABC। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया 1 1, ये हो गया 5, तो ये आ गया 115, 115 हो गया, इक्वल्स टू कर दिया एंगल ABC, तो ABC एंगल आ गया हमारे पास 115। क्लियर हो गया? देखो अब हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। अब हमने देखा कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमारी होती है 180 डिग्री की। अब 180 डिग्री में 115 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल हमें अपने आप मिल जाएगा। तो देखो इसको समझो, यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारे पास ऐसे, देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पर हमारे पास ये एंगल पता है, हमें ये निकालना है, तो ये पूरा क्या होता है 180 का होता है, 180 में ये माइनस करते हैं तो ये निकल आएगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हमने ABP इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट यहाँ पर कर दिया लाइन। अब ABP हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास जो एंगल है ABC और जो हमारे पास एंगल है PBC वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। देखो ABC ये एंगल और हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर PBC ये वाला एंगल, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ये एंगल हमें पता है कितना है, 115 है, तो 115 कर दिया, प्लस एंगल यहाँ पर हो गया PBC हो गया, यहाँ मैंने 180 कर दिया। अब ये प्लस का यहाँ भेज दो, ये माइनस होगा, तो यहाँ लिखा 180 माइनस 115 हो गया, एंगल हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया C, तो एंगल PBC। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 65। अब देखो हमें यही एंगल निकालना था, ठीक है, और हमने ये एंगल फाइंड कर दिया। तो कितना इजी था ये निकालना, बस आपको थोड़ा सा समझना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Question 4, in the given figure ABCD is a cyclic quadrilateral in which AE is drawn parallel to CD and BA is produced to F if angle ABC equals to 92 degree and angle FAE equals to 20 degree। फाइंड करना है BCD। अब देखो BCD ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है और यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या, पहले तो ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है, और क्वेश्चन कह रहा है जो AE है हमारा वो पैरेलल है CD के, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हुई तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। अब ये ट्रांसवर्सल है तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया, और अल्टरनेट एंगल आपस में होता है इक्वल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ABCD, ये है A, ये B है, ये है C, ये D, ये हमारी क्या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है कि इसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि ये B और ये D, ये दोनों अपोजिट एंगल है। अब अपोजिट एंगल का जो सम होगा ना वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने ABCD हमारी क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो ये हो गई हमारी ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो हमारे पास जो यहाँ पर एंगल है B, तो हमने यहाँ पे लिखा है एंगल, यहाँ पर ABC लिख देते हैं A, ये हो गया B और ये हो गया C, और प्लस कर देते हैं ADC, यहाँ पर कर दिया एंगल ADC। इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री के। अब ये एंगल हमें पता है ये 92 है, यहाँ पर लिखा, ये एंगल हमें पता नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एक ADC इक्वल्स टू 180।
अब देखो यहाँ पर 92 प्लस का यहाँ भेज दो तो ये माइनस का होगा, तो एंगल ADC हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस हो गया 92। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 88। यहाँ लिखा एंगल ADC इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 88। क्लियर हो गया, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 88। तो अभी अभी हमने क्या बताया कि ये देखो AE और CD क्या है, पैरेलल है आपस में, तो इसके जो एंगल हैं ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग इसे लिख देते हैं कि AE पैरेलल है, AE पैरेलल है किससे, CD से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है CDA वो बराबर हो जाएगा एंगल DAE से। ठीक है, अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो भैया ये हमारा 88 था तो ये भी हमारा 88 हो जाएगा। तो एक मिनट, यहाँ पर है हमारे पास, तो यहाँ पर हमें 88 कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज ना हो ना कि यहाँ पर ADC लिखा है और यहाँ पर हमने CDA लिख दिया। देखो A हमने यहाँ पर बाद में कर दिया, रुको हम इसको आगे कर देते हैं ADC। अब कंफ्यूज तो नहीं हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो ये दोनों हमारे क्या हो गए, 88 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास ABCD क्या है, ABCD हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक चीज ध्यान लगो, एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर मतलब एक्सटीरियर एंगल है कोई, जैसे कि यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो देखो इसके अपोजिट ये है और ये हमारे इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं, पहले एक स्टेटमेंट ले लो। तो यहाँ पे लिखा हमने वी नो डैट, हम जानते हैं, अभी तक नहीं जानते थे मगर अब जान रहे हैं। वी नो डैट जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो यहाँ पर कर दिया इक्वल टू द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन सा था, हमारा एक्सटीरियर एंगल था यहाँ पर DAF। ठीक है, और यहाँ पर इंटीरियर एंगल हमारे पास है BCD। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मगर यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारे पास DAF है, ठीक है, देखो ये है D, ये A है, ये F है, ये पूरा एंगल हमारा बन रहा है दो एंगल को मिला के। एक एंगल का नाम है FAE और दूसरे का नाम है EAD। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पे ये लिखेंगे कि इस एंगल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम लोग दो एंगल लिख सकते हैं। पहला एंगल है हमारे पास FAE प्लस करेंगे हम लोग इसी में EAD को, तब बनेगा हमारे पास DAF। तो यहाँ पे लिख दिया BCD। अब देखो ये एंगल है 20 डिग्री का और ये है 88 का। अब इन दोनों को प्लस करो, BCD हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 108, 108 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल B, ये हो गया C, ये हो गया D। हमें देखो यही एंगल फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करके दिखा दिया। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया, एक बार देखा यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर, फिर देखा ये दो एंगल हमारे अल्टरनेट है तो अल्टरनेट हमेशा इक्वल होते तो इक्वल कर दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो इसमें क्या होता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल और इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसकी हेल्प से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5, इन द गिवन फिगर BD इक्वल्स टू DC एंड एंगल CBD इक्वल्स टू 30 डिग्री, फाइंड BAC। देखो BAC कहाँ है, BAC ये वाला एंगल है, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है BD है जो ये वाली साइड, ये साइड हमारी बराबर है इस साइड के। अभी देखो ये पूरा हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। अभी इस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल हैं और यहाँ पर एक एंगल दे दिया गया। तो हमेशा ये बात याद रखना, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। देखो कैसे, यहाँ पर इसके अपोजिट एंगल ये है 30, तो इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा ये वाला C वाला, तो ये भी हो जाएगा 30। तो ये दोनों हमारे अपोजिट एंगल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो बी डी सी ए दिख रहा है, या फिर बोलो ए बी सी डी, नहीं ए बी सी डी इधर हो गया, यहाँ बोलते ए बी डी सी, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये तुम्हें दिखेगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये पहचाने कैसे हमने, देखो इसको पहचाने का सिंपल सा तरीका है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड होती है, 1 2 3 4 साइड हो गई। अब चारों साइड के जो वर्टिसेस है ना, अगर सर्कल को टच कर रहे हैं, सेम सर्कल को टच कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे ना, उनका जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को देखो ये फाइंड करना है, अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो इजीली हम लोग ये फाइंड कर लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फाइंड करेंगे। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल है, ये ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये मिल जाएगा। तो अभी हमने बताया ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने बताया कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब ये और ये जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये तो रही कहानी, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये समझ लो। तो यहाँ पर गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ बी डी है, ठीक है, बी डी इक्वल्स टू डी सी, और यहाँ पर एक एंगल है जिसका नाम है सी बी डी, ये है 30 डिग्री का। यही चीज़ दो गिवन है, सिंपल सी बात है। अब हम लोग इसमें प्रूफ में आते हैं, तो पहले हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर एंगल बी ए सी, मतलब हमें ये फाइंड करके दिखाना है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग इसे प्रूफ में आते हैं पहले। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो बी डी है वो बराबर है डी सी के, तो हमने अपना दिमाग लगाया, तो हमने देखा अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से तुरंत जल्दी से बी सी डी बोला और लिखा हमने यहाँ पर सी बी डी, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बी सी डी हमारे पास क्या था, सॉरी सी बी डी हमारे पास 30 था, तो बी सी डी भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया। ओके, अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं, इतना क्लियर हो गया। फिर हमने अभी क्या बताया कि ये हो गया हमारा एक पूरा ट्रायंगल, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल। तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल बी सी डी हमने ले लिया। अब इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या है, 3 एंगल, तीनों एंगल को ऐड कर देते। तो पहला एंगल है हमारे पास बी सी डी, तो यहाँ लिख दिया बी सी डी, प्लस कर दिया हमने दूसरा एंगल सी बी डी, प्लस कर दिया हमने तीसरा एंगल सी डी बी, इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। अब इसको हम लोग 180 डिग्री कर दिया, मतलब इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री का। इसमें रीजन देंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो रीजन में लिखो भैया एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, अरे प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो बी सी डी कितना है यहाँ पर, ये है 30। अब देखो यहाँ पर सी बी डी ये कितना है, ये भी 30 है। हमको अभी निकालना क्या है, सी डी और बी, यहाँ पर हो गया 180। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस का आएगा यहाँ भेज दो तो ये माइनस का हो गया, तो यहाँ पर आएगा 180 माइनस 60, एंगल हो गया यहाँ पर सी डी बी, ठीक है। अब देखो इन दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 120, तो एंगल हो गया सी डी बी हो गया हमारे पास 120। ध्यान देना इस बात को, ये वाला एंगल हमने निकाल दिया 120। अभी हमने बताया कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो हमने कहा कि ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में, मतलब उन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा सिंपल सा लॉजिक चलने वाला है जो हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिक में लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल, साइड नहीं एंगल, एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हमने कहा जो हमारा एंगल है सी, ये हो गया डी बी, और जो हमारे पास एंगल है बी, ठीक है, ए सी, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री के बराबर। ये वाला एंगल 120 हमने निकाला तो यहाँ पर 120 लिखा, यहाँ प्लस कर दिया हमने, यहाँ पर बी ए सी कर दिया, इक्वल टू कर दिया 180 डिग्री। अब देखो ये एंगल है हमारे पास बी ए सी कर दिया इक्वल टू 180, और देखो 120 प्लस का यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस 120 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी,
और BAC हो गया हमारे पास 60 डिग्री, और ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 60 डिग्री। अब यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में अगर जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं 5 टोटल हैं, 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, नहीं समझ में आती डिसलाइक मारो, मगर ये जरूर बताओ कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर अच्छी लगे भैया, अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हो तो हेल्प कर देना शेयर करके, इससे हमारी भी हेल्प हो जाएगी। और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल बटन को काला कर दो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।